अपने प्यार की सच्चाई परखने के लिए आदित्य ने दिया जलाकर अपनी गर्लफ्रेंड आरोही की हथेली के नीचे रख दिया। उसका तर्क था, जितना दर्द सह सकेगी उतना प्यार सच्चा होगा। आरोही की हथेली से धुआं उठ रहा था, त्वचा जलने लगी थी, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। उसकी आंखों से बहते आंसू बता रहे थे कि वो दर्द में है, लेकिन आदित्य ने इसे रोकने की बजाय फोन उठाकर बात करना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में आरोही की हथेली में फफोले पड़ गए और फिर आग पकड़ ली। तब जाकर आदित्य ने नौकर को आदेश दिया, जाकर आग बुझाओ। मगर बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसने एक और टेस्ट रखा, ये पिस्तौल लो और मेरी कनपटी पर रख दो, अब गोली चलाओ। तुम सोच रहे होगे कि ये बस एक ट्विस्टेड लव टेस्ट था, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था। कुछ महीने पहले एक सुपरमार्केट में पहली बार आदित्य और आरोही की मुलाकात हुई थी। दोनों की नजरें मिली और वहीं से कहानी शुरू हो गई। जल्द ही दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए। आरोही उसकी हर बात मानती थी, यहाँ तक कि जब आदित्य ने उसे रशियन माफिया के डॉन शेर सिंह की पार्टी में चलने को कहा, वो बिना सवाल किए चली गई। पार्टी में शेर सिंह की गर्लफ्रेंड कैटरीना के अलावा एक मोटा लड़का और उसकी साथी भी मौजूद थे। वहाँ कैटरीना ने शुरू से ही आरोही को पसंद नहीं किया। फिर भी आरोही ने खुद को शांत रखा, सिर्फ आदित्य की इज्जत बचाने के लिए। पर उसे नहीं पता था, ये पार्टी असल में एक चाल थी, लोभ और धोखे से भरी साजिश। अगले दिन जब वो झील के किनारे अकेली घूम रही थी, शेर सिंह अचानक सामने आया। सनस्क्रीन लगाने के बहाने उसका फायदा उठाने की कोशिश करने लगा। वो हदें पार करने लगा तो आरोही ने खुद को बचाने की कोशिश की, और जब बात हद से बाहर गई तो उसने जेब से चाकू निकाला और वार कर दिया। थोड़ी देर बाद जब बाकी लोग झील किनारे पहुंचे तो सामने खून से सनी आरोही खड़ी थी। सब सकते में थे, और आरोही ने जो कहा उसने माहौल को और सन्न कर दिया। मैंने उसे मार डाला है। आगे जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। जब आरोही की आंख खुली तो वो बंधी हुई थी, पर उसकी सबसे पहली चिंता ये थी कि कहीं आदित्य उससे नाराज न हो जाए। फिर आदित्य ने सच्चाई सामने रखी। दरअसल आदित्य एक अमीर लेकिन अकेला आदमी था, और आरोही कोई इंसान नहीं बल्कि एक ह्यूमनॉइड रोबोट थी जो उसने एक प्राइवेट कंपनी से किराए पर लिया था। आरोही सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, वो उसकी पसंद नापसंद, मूड, जरूरत, हर चीज के हिसाब से खुद को ढाल सकती थी। लेकिन आदित्य को और चाहिए था, सस्पेंस, कंट्रोल, थ्रिल। इसलिए उसने कैटरीना के साथ मिलकर एक क्राइम प्लान तैयार किया, शेर सिंह का 12 करोड़ कैश चुराने का। इसीलिए उसने आरोही के कोर्ट्स में फेरबदल कर दिए, उसे ज्यादा अटैकिव बना दिया और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हटा दिए। तो जब शेर सिंह ने उसे छेड़ा तो आरोही ने जो किया वो एक प्लान का हिस्सा था। बचपन के दोस्त जैसे दिखने वाले मोटे लड़के और उसकी साथी भी इस प्लान में बाद में शामिल हुए, वो भी जब उन्हें हिस्से का पैसा दिखा। लेकिन कोई भी प्लान पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। क्राइम के बाद आदित्य भूल गया, आरोही को बंद नहीं किया गया था। जब आरोही को सब समझ आया, उसने आदित्य का फोन उठाया और जंगल में भाग गई। वहां उसने फोन में मौजूद एक कंट्रोल ऐप खोला जो उसके खुद के सिस्टम को कंट्रोल करता था। उसने अपना IQ फुल लेवल पर कर दिया। अब वो पूरी तरह प्रोसेस कर सकती थी कि कैसे भागा जाए। 3 ऑप्शन थे। 1, लिफ्ट लेकर निकल जाओ, लोग खून से सने कपड़े देखकर डर जाएंगे। रिजेक्ट दो, जंगल के रास्ते कई दिनों में घर पहुंचना।